ऑनलाइन शिक्षा में कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा डीएल जोशी का स्वागत है। कल हमने हिंदी के प्रथम पद कृष्ण भक्ति मीराबाई के बारे में पद के बारे में हमने चर्चा की थी और आज हम उसी के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए विकल्पों से चुनकर। तो यहाँ पर अल्लोरी का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर अल्लोरी का क्या अर्थ होता है? क विरोधी, ख माफिक, घ कौतुक, घ विनय। तो उसमें सही अर्थ है ख माफिक अर्थ होता है। दूसरा, किसके बिना मीरों को कुछ भी नहीं सुहाता। किसके बिना मीरों को कुछ भी नहीं सुहाता। क राम के बगैर, ख कृष्ण के बगैर, घ हरि के बगैर, घ शंकर के बगैर। तो उसमें सही अर्थ है हरि। तीसरा, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? तो रंग डालते हैं, ख अरिप डालते हैं, घ गुलाब डालते हैं, घ चंदन डालते हैं। तो उसमें सही अर्थ है चंदन केसर डालते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो क बाल गोपाल ग्वाला, ख यशोदा, घ श्याम अर्थात राधा, घ नंद। तो उसमें सही अर्थ है श्याम अर्थात राधा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो प्रश्न का सही अर्थ है मीरा को श्री हरि को आने के लिए कहा है। प्रश्न 2, कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण ब्रज में गोपियों अर्थात राधा के साथ होली खेल रहे हैं। तीसरा, कृष्ण के साथ कौन होली खेल रहा है? प्रश्न 3 का जवाब है कृष्ण के साथ राधा, ब्रज की गोपियां और ग्वाले होली खेल रहे हैं। अपने हाथों से रंग गुलाल चंदन छिड़ककर होली का आनंद मान रहे हैं। 4, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? कृष्ण किस राग में होली गीत गा रहे हैं? कृष्ण धमार राग में होली गीत गा रहे हैं। उसका 4 रागों में गाया जाता है धमार राग, उसको फाग कहते हैं। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। मीरा को हृदय क्यों व्याकुल हो उठा? तो कहते हैं मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा कि श्री हरि को ने कहा था मैं अभी आऊंगा मगर आप आए नहीं हैं। आपके दर्शन की आस है, इसीलिए आपने अभी तक दर्शन नहीं दिए। इसीलिए उसका जीवड़ा या जीव मन व्यथा अति दुखी है। तीसरा, मीरा क्यों दुखी है? मीरा इसीलिए दुखी है कि आपके चरण कमल की, आपके दर्शन की आस है उसे। मीरा को अपने दर्शन की आस है, आपके कमल नयन की जो लगनी लगी है, इसीलिए वो देखना चाहती है श्री हरि का रूप, इसीलिए वो दुखी है। और आप अभी तक आए नहीं हैं, इसीलिए वो व्यथित है। तीसरा, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं? कृष्ण ब्रज में गोपियों के साथ चंदन केसर डग बाजा बजाते हुए होली लोगों पर
जो ब्रज नारी है, राधा है, उन पर केशर चंदन अपने हाथों से छिड़क कर होली का आनंद खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्ति में देना है। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो कहते हैं कि मीराबाई ने प्रथम पद के भावार्थ, मीराबाई के इस प्रथम पद वियोग से तड़पती मीरा है, जो उनका मनोभाव को वर्णन किया है। जो हम इस कृष्ण भक्ति में मीरा का वर्णन इसीलिए कृष्ण को आने को कहा है। मीरा जब तक नहीं कृष्ण दर्शन देते तब तक उनकी आंखों तरसती है। मीरा जब इसीलिए कि अपने चरणों की रज अपने धूली मस्तकों पर नहीं चढ़ाती, तब तक उसकी मनोव्यथा इतनी गंभीर है कि जो कुछ भी यहाँ सुहाता रहे। कहते हरि तुम बिन कुछ नहीं सुहा, मने तमारा वगर कहीं गमतू नहीं। परम स्नेही अपनी जे नीति छे अलोरी है, मने माफी चाहती है, इसीलिए मैं उन आपकी नीति को लेकर मैं आपका आवरण दर्शन करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे चरण, तुम्हारे चरण मेरे आंगन में पड़े और इस मेरा जीवन को धन्य बनाए, इसलिए मैं अभी भी दुखी हूँ। चलो दूसरा प्रश्न है, ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो कहते हैं कि ब्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कृष्ण दूसरे पद में लिखा है कि प्रस्तुत होली के अंदर उनका वर्णन गोपियों के साथ, राधा अर्थात उनके साथ गोपी है और गोपियों के साथ मुरली, चंग, डग ऐसे छोटे मोटे बाजा है, बाजिंत्र है, और वो बजा के सब लोग उस होली का वर्णन कर रहे हैं। होली कृष्ण अपने हाथों से राधा और ब्रज की गोपियों के ऊपर चंदन केसर डालते हैं, लाल गुलाल डालते हैं और उसका आनंद वो सभी लोग मान रहे हैं, जो यहाँ सुंदर वर्णन किया गया है। अब हम समानार्थी पर्यायवाची शब्द का याद करें। चलो, छेल छबीला अत्यंत सुंदर, हरि का श्री कृष्ण, तीन अलोरी यानी माफी, राज गुजराती में कहिए तो राज आगु, माफी आगु। चौथा जीवड़ा, जीव मन हम कहते हैं। पांचवा कमल, कमल हम कमल के रूप में गुजराती में कहिए तो कमल। छठो दर्शन, दर्शन तो कैसे दर्शन, दर्शन अण छे अहीं आगळ दर्शन में अर्थ बतो होय छे। हम कहते हैं विरोध यानी विरोधाभासी। तो दुखी तो सामने है सुखी, वियोग, संयोग, स्नेह, भूल, आज, कल। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। चमड़े से बना एक बाजा जो हाथों से बजाया जाता है उसको हम चंग कहते हैं। दूसरा, लकड़ी से बजाने जाने वाला बाजा उसको हम डक कहते हैं। हाथ, होली गीत है, इस प्रकार उसको महाराग कहते हैं। चलो स्वाध्याय के प्रश्नों, प्रथम पद का भावार्थ का वर्णन कीजिए। दूसरा, प्रज्ञा होली खेलने का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। मीरा को
हृदय क्यों व्याकुल है। दूसरा, मीना क्यों दुखी है। तीसरा, कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। बच्चों, आपको जो आज वीडियो में हमने बताया वो आपको गौर से सुना होगा। अगर आप घर पे भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और ये प्रश्न है हर वक्त पूछा जाता है, तो आप उनको ध्यान से सुनकर और घर पे लिख के अच्छी तरह पढ़ना। ओके।